दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। इस समय बाजार जो है लंबी तेजी के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तेजी का दौर शुरू हुआ था उसमें हो गई है प्रॉफिट बुकिंग हावी, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल टेंशन है वो ऐसा कैसा बना हुआ है। लेकिन जियो फाइनेंशियल ने बहुत ही शानदार फैसला किया और जिसका असर भी देखने को मिला। कल बाजार में हमने शानदार तेजी देखी और आज बाजार में गिरावट की वजह से यहाँ पर भी आ गई प्रॉफिट बुकिंग। इसके बीच में जियो फाइनेंशियल की तरफ से एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी गई है। क्या कह रहा है जियो फाइनेंशियल की तरफ से वो जानेंगे। और क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर कर पाएगा। जियो फाइनेंशियल जिसका बिजनेस इतना तेजी से फैल रहा है, लगातार नए नए सेक्टर में एंट्री कर रही है, एक बड़ी कंपनी बनने को बिल्कुल तैयार है। इस समय मार्केट कैप के लिहाज से अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो क्या है इसका विजन और किस तरह से आगे परफॉर्मेंस करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। देखिए, BSE सेंसेक्स इस समय 76,671 के स्तर पर है। बहुत ज़्यादा गिरावट है, करीब 992 पॉइंट की, यानी लगभग 1000 पॉइंट गिरा है बाजार इस समय। 1.28% की गिरावट हुई है। तो लगातार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। सुबह से दबाव की स्थिति, लेकिन ये दबाव की स्थिति बढ़ रही है क्योंकि बाजार पहले काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। 71,000 का जो बाजार था वो गिर बढ़ते हुए 79,000 के स्तर तक पहुंचा। यहाँ पे 8,000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी बनी। लेकिन अब उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 3,000 पॉइंट की गिरावट भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बाजार इस समय लंबी तेजी के लिए तैयार नहीं है। एफआई अभी भी बाजार में पैसा नहीं लगा रहे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 247 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.64% की गिरावट है। तो शानदार गुड न्यूज़ के बावजूद भी बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग कल 248 पर थी और आज 252 पर शानदार शुरुआत की। इंट्राडे में 253 का हाई भी बना। अगर बाजार का साथ मिला होता तो स्टॉक आज कमाल कर सकता था, लेकिन जैसे कि लगातार गिरावट जारी है जिसकी वजह से ये भी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया और लो बना इसने 244 का। तो पिछले जो इसने 223 का लो बनाया था वहाँ से आज लगभग 250 को क्रॉस किया। तो ये क्लियर है कि करीब 25 से 30 रुपए की अच्छी तेजी बनी। और अब बाजार इस समय देखिए गिरावट की चपेट में, जिसकी वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। जो हाई है वो 338 का 52 वीक का, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये देख सको कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक्सचेंज को जो इन्होंने जानकारी दी है, जिसमें कंपनी ने अपना जो क्वार्टर 4 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसका पूरा जो अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। तो कंपनी की तरफ से इस रिजल्ट को लेकर क्या-क्या स्टेटमेंट दिए गए, तो सारी की सारी डिटेल जानकारी यहाँ पे दे दी गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, BSE NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो कंपनी ने 17 अप्रैल 2025 को अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने क्या-क्या आगे की रणनीति बनाई है, तो ये सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है, जो 8:25 पे 17 अप्रैल 2026 को कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से हुआ था। सीनियर लेवल के सभी अधिकारी मौजूद थे। इसमें आप देखिए हितेश शेटिया जो MD और CEO जियो फाइनेंशियल के। इसके अलावा मिस्टर वेंकटा पेरी ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी के अंदर। इसके अलावा मिस्टर अभिषेक पाठक जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और मिस्टर गणेश AR जो ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है और मिस्टर दीपक डागा जो हेड स्ट्रेटेजी एंड चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है। इन सब ने इस रिजल्ट को लेकर अपनी रणनीति रखी। उसकी जो बातचीत है वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है, जो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ज़बरदस्त फैसला किया है। उन्होंने बजाज अलायंस के साथ, जो कंपनी अलायंस ग्रुप थी जो अलग हो चुकी है, अब अलायंस जो यूरोप की कंपनी उनके साथ मिलकर 50-50% की जॉइंट वेंचर्स के साथ में पार्टनरशिप की है और इसके लिए इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया है। यह वेंचर्स अब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी पेशकश करेगा। तो अब आप देखिए, पहले बड़ी कंपनियों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब आपको जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी कंपनी। अभी रेगुलेटरी मंजूरी मिलने का इंतज़ार है। जैसे वो सारी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगी तो कंपनी अपना कारोबार शुरू कर देगी। यानी एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी है। अभी तक देखें तो जो सबसे बड़ा जो देखें लाइफ इंश्योरेंस में जो मार्केट अगर आप देखें तो ये जनरल इंश्योरेंस में
यहाँ पे LIC का हिस्सा है, लेकिन अब यहाँ पे उनको टक्कर देने को तैयार हो गई है कंपनी। तो इस जॉइंट वेंचर्स में अलाइज ग्रुप की ओर से 100% की जो मालिकाना हक वाली सब्सिडी अलाइज यूरोप बीवी रहेगी। कंपनी ने कहा कि इस पार्टनरशिप में जियो फाइनेंशियल सर्विस की डिजिटल पहुंच और भारतीय बाजार में गहरी समझ का फायदा मिलेगा। वही अलायंस की ग्लोबल जो इनके पास एक विशेषज्ञता है और इंश्योरेंस क्षेत्र क्षेत्र में जो प्रोडक्ट क्षमताओं का उनको फायदा मिलेगा। पिछले कई सालों से इस सेक्टर में काम करी है अलायंस ग्रुप। पहले बजाज के साथ में बहुत सारी इन्होंने सेवाएँ दी, लेकिन अभी इन्होंने जियो फाइनेंशियल के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। यानी जियो फाइनेंशियल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बहुत पुराने और बाज़ार में जमे हुए खिलाड़ी उनके साथ आ चुके हैं। तो जो जियो फाइनेंशियल अलाइज भारत में एक लाइफ इंश्योरेंस वेंचर शुरू करने के लिए अलग बाइंडिंग एग्रीमेंट पर भी काम करे। यानी जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस भी शुरू कर देगी कंपनी। तो बड़ी टक्कर है LIC को भी और दूसरी कंपनियों को। आने वाला जो समय कंपनी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर नीलेश जैन जो AVP टेक्निकल एंड रिसर्च डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से अपना जो उनका बयान निकल कर आया कि पॉजिटिव टेक्निकल मूवमेंट जो है NBFC जॉइंट का काफ़ी बेहतर लग रहा है। यानी स्ट्रक्चर इस समय पॉजिटिव है। अभी जो गिरावट है सिर्फ बाजार की वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन की है और नीलेश जैन के हिसाब से आने वाले समय स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छे है, ग्रो कर रहे हैं। रिजल्ट भी इस बार काफ़ी अच्छा दिया है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा किया कंपनी ने। अब देखिए दिसंबर क्वार्टर में 937 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार 4 डिजिट में यानी 1059 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये पहली बार हुआ है कि रेवेन्यू 4 डिजिट में आया कंपनी का। खर्च वैसे बढ़ा है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है, तो 346 करोड़ का दिसंबर में खर्च था, मार्च में 414 करोड़ तक पहुंच गया है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 555 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च में ये बढ़ के 605 करोड़ तक पहुंच गया है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 62% था दिसंबर में, इस बार 59% के आसपास रहा है। अदर इनकम 36 करोड़ की थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 40 करोड़ के आसपास थी। अब एबिटाडा यहाँ पे 591 करोड़ बताया था दिसंबर क्वार्टर में, जो इस बार बढ़ के 645 करोड़ तक पहुंच गया है। ये अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 371 करोड़ का बताया दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में बढ़ के 339 करोड़ तक पहुंच गया। और अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 269 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो बढ़ के 272 करोड़ तक पहुंच गए। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे, और आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल यही निकल के आता है कि आखिर दबाव क्यों बन रहा है? दबाव बन रहा है इसके पी रेशियो की वजह से, जो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी हाई है। यही इसका सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है। जियो फाइनेंशियल सेक्टर की अपनी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1,53,270 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका पी रेशियो देख सकते हो कि 95.51 का है। जबकि और फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो सरकारी कंपनी है, इसका पी रेशियो मात्र 6.16 का है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, जिसका पी रेशियो 18.57 का है, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका 20.06 का पी रेशियो है। चोलामंडल फाइनेंस का यहाँ पे देखिए 27.17 का पी रेशियो है, और REC लिमिटेड का 5.87 का पी रेशियो है। जबकि L&T फाइनेंस का 26.24 का पी रेशियो है, और SBI कार्ड का 31.12 का पी रेशियो। तो क्लियर है कि इसका पी रेशियो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत हाई है, और इसीलिए अभी फिलहाल थोड़ा जरूर दबाव में है। लेकिन बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है, पी रेशियो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ये स्टॉक बेहतर करेगा जरूर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।